हे राम। प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन एक संत भावन दास नाम के। उसके पहले हमारे जीवन में प्रेरणाएं मिले। हम जीवन जीते हैं, जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं। सुख में तो कुछ लगता नहीं, पर दुख में कुछ विशेष लगता है, यानी दुख कटता नहीं। और जीवन में सुख और दुख वैसे ही है जैसे दिन और रात। हमारा स्वभाव है प्रकाश और प्रकाश में रहना। वैसे ही हमारा स्वभाव है सुख का दुख में न रहना। हम सुख को अंगीकार करते, दुख को किनारा करते। पर सुख भी हमारा होता है तो दुख भी हमारा ही होगा। पर अपन सुख से प्रेम करते, सुख से मित्रता करते, सुख से अपनापन रखते हैं और दुख से किनारा करते। इसलिए ये हमें होश आए, होश बंधे, उसके लिए एक जैन गुरु थे। उनके पास एक युवक आता है, त्रस्त है दुख में, और वो संत से बोलते हैं कि बाबा, जिंदगी में बहुत दुख है और दुख से इजाद कैसे हो, दुख से बाहर कैसे निकले हम, ऐसा कुछ रास्ता बताइए। संत थे जैन गुरु, तो वो युवक से बोले कि एक मुट्ठी नमक लेके गिलास भर पानी में डाल दो और पी लो। अब गुरु बोल रहे दुख निवारण के लिए आए हैं तो कुछ रास्ता बता रहे, तो ऐसी प्रक्रिया करना पड़ेगा। सही स्वाभाविक युवक ने डाला पानी में नमक, एक मुट्ठी पिया, बहुत खारा। और संत बोले, वो जैन गुरु कैसा लगा? बहुत मुख कड़वा जैसे करते, थूकते हुए बोले कि बहुत खारा। जैन गुरु बोले ठीक है, एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे साथ चलो। और एक मुट्ठी नमक लेके पीछे झील था, बड़ा तालाब था, स्वच्छ जल था। इस तालाब में, इस झील में वो एक मुट्ठी नमक डाल दो। डाल दिया युवक, और आप पानी पियो। पानी पिया युवक, तो अच्छा लगा, मीठा लगा। और जैन गुरु बोले कैसा लगा पानी? बहुत मीठा लगा, बहुत प्यारा लगा। तब जैन गुरु बैठकर उनके पास, युवक के पास बोलते ही कि जिंदगी में ये जो नमक जैसा दुख है हमारे जीवन में, पर हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को एक गिलास भर पानी इतना यदि हम बना लिए
तो वो दुख ज़्यादा लगेगा, खारा लगेगा, कड़वा खराब लगेगा। और वही एक मुट्ठी नमक इस झील के पानी में डाल दिए और वो पिए तो खारा लगा नहीं। तो ऐसे ही जिंदगी में ये नमक की तरह दुख आएंगे ही, पर मुट्ठी भर, ये गिलास भर पानी की तरह अपना जीवन मत बनाना। ये झील तालाब की तरह जीवन बनाना विशाल। उसमें मुट्ठी भर नमक जैसा दुख भी आन पड़ेगा तो भी खारा नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा। तो अपनी जिंदगी को विशाल बनाओ, जिंदगी को छोटी न बनाओ। उसमें ये जिंदगी में दस्तूर है दुख का आना, वो आएगा ही, उससे किनारा नहीं कर सकते। तो इस प्रेरणा से प्यारे मित्रों, युवक को जो जैन गुरु दिए वो भी हमारे लिए भी प्रेरणाएं होती है। जीवन में दुख आएगा तो इतना विशाल बनाओ अपने को, अरे ये भी कट जाएगा। गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएंगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात आती, कायम नहीं रहती, चली जाती, सुबह भी तो आती है, सुख रूपी, जीवन रूपी, उल्लास रूपी। तो दुख में अपन सिकुड़ना नहीं, विशालता लाना। अब ये भावन जो संत है उनका पद ले अपन। दिन निके बीते जात सज्जन, कर हरि से नहरवा। हे सज्जन, संत लोग बहुत प्रेम से भी बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। ये भावन संत बोल रहे कि दिन निके बीते जात सज्जन, कर हरि से नहरवा। एक एक दिन बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहा है, सब बीतती जा रहा है, बीत गया बहुत, बीत रहा है, बीत जाएगा। तो ये जगत दुनिया से, दुनिया की वस्तु से, सभी से इतना नह करता है, नहरवा करता है। तो ये नहरवा, ये नेह परमात्मा की तरफ मोड़। तो जिससे भी नेह करेगा, आज नेह है, कल नेह नहीं रहेगा। आज प्रेम है, कल प्रेम नहीं रहेगा। आज अपनापन है, कल नहीं रहेगा। आज तुम्हारा अपना कोई है, वो कल नहीं रहेगा, वो छूट जाएगा, सब छूटने वाला है। पर परमात्मा नहीं छूटता। अखंड से प्रीत कर, खंड खंड से प्रीत करेगा तो तेरा मन बटेगा, तेरा चित बटेगा, और वो स्थिर नहीं रहेगा तो दुख सुख के गर्त में पड़ता रहेगा। इसलिए तुझे अखंड सुखी होना हो, परम आनंदित होना, उल्लासित होना हो, तो तू हे मनुष्य परमात्मा से नेह कर, प्रेम कर। वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, वो नेह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ज्यों का तो रहता है एक जैसा। या तुम अपन वस्तु व्यक्ति सब बदलते रहते, एक जैसा नहीं रहता। इसलिए दिन निके बीतते जात सज्जन, कर हरि से नहरवा। हरि से नेह प्रेम करो प्यारे मित्रों। एक दुआया शेर बोला जाता है ना, एक परमात्मा के अलावा प्रेम कहीं भी लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। परमात्मा के अलावा हम कहीं भी प्रेम लगाएं तो वो टूटेगा, फिर रोना पड़ेगा। और परमात्मा से प्रेम करोगे वो टूटेगा नहीं, फिर रोने का सवाल नहीं। जिंदगी में तुम अपन नहीं देखते, शादी की ये पत्नी से नए प्रेम हो गया, खुदा न खासा चल बसी पत्नी, तुम्हारा नए प्रेम, हम तुमसे वफा करके तन्हा रह गए, दिल के आरमां आंसुओं में बह गए, रह गए, ऐसा हो जाएगा? या कौन? सब मुसाफिर है, रास्ते पर मिले हुए, पत्नी को भी पति मिला हुआ है,
और पति को भी पत्नी मिली हुई है, बच्चे आते वो भी रास्ते में मिले हुए, सब संग साथ चल रहे। तो जितना चलना है उतना चल लो, बाकी तुम बोलोगे अपना अखंड चलते ही रहेंगे। कौन चला आज? आज आज तक कोई चला क्या अखंड? क्यों? अखंड है ही नहीं अपन सब। इस पृथ्वी पर परमात्मा ही अखंड है, इसलिए उससे प्रेम करो। आगे बोले 52 संत, घरी घरी घटत जात तन, जैसे काचा गागरवा, प्राण तजत नहीं संग चलेगा, कर में एक करवा। हे मनुष्य प्राणी, घरी घरी घटत जात तन, ये तन जो है ना शरीर, घड़ी घड़ी एक सेकंड से मिनट से तो घंटों से तो दिन महीना साल बीती रहा, ये बीत रहा है, घट रहा है, बीत जाएगा। घरी घरी घटत जात तन, जैसे काचा गागरवा, प्राण तजत नहीं संग चलेगा, कर में एक करवा। और तेरा प्राण छूटेगा ना तो तेरे हाथ में है ना एक कड़वा भी नहीं, एक रुपया नहीं चलेगा, एक कुछ भी नहीं चलेगा जो तुमने कमाया इकट्ठा किया, जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों बर्बाद कर दी? ये धुंधी पकड़ा जाती है। अनेक लोगों को धुंध पकड़ाई हुई है, पर कोई शांति से बैठकर नहीं देख रहा है। कोई मई का लाल बैठता है शांति से देखता है सिद्धार्थ गौतम की तरह कि ये क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं, जीरो पर आउट होते हैं हम आखिरी। यहाँ सिकंदर बादशाह भी बोल देता है अपने असिस्टेंट लोगों को कि जनाजे से बाहर मेरा खुले हाथ निकाल देना, मैं दुनिया को मैसेज देना चाहूँ मैं पागलपन किया, बहुत देश जीता, बहुत धन इकट्ठा किया, सब कुछ सुख सुविधा से जीऊंगा, मेरा ही रहेगा, सब कुछ हो रहेगा, पर मैं खाली आता आया था, खाली आती जा रहा हूँ, मैं पागलपन किया, तुम मत करना। पर मनुष्य वही करता है। इसलिए संत बार बार हथौड़े की तरह चोट करते हैं हमारे पर, हमारी याद दिलाते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, ये भूल भुलैया का खेल है जिसको माया का खेल बोलते हैं। मैं बोलता हूँ रबू चक्कर। समझ में नहीं आता, समझ में आकर भी अनसमझा जीता है मनुष्य। सब समझता है, अंगारे में हाथ डालता है, चटका लगेगा, जलेगा, फिर भी डालता है। हर कोई कार्य कर रहा है, इसका फल क्या होगा ये भी जानता है, फिर भी कर रहा है। ये ही एक चक्कर है। प्राण तजत नहीं संग चलेगा, कर में एक करवा, कुछ नहीं चलेगा। जिंदगी भर तुमने जो किया गीता का सूत्र है, एमें वापी स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तत्भाव भाविता। अर्जुन, जिंदगी भर मनुष्य जो कार्य करता है, जिस प्रवाह में प्रवाहित रहता है, अंतिम समय प्राण तजरा होता है, तब वही उसका याद आता है, स्मरण आता है, और वही साथ में लेके जाता है, और वही साथ में लेकर आता है, वही चलता है। फिर जिसको बोल दो उठ रे चंदा, वही धंधा। तो जिंदगी भर हम क्या करते ये हमारे पर डिपेंड है। स्वतंत्र हम है हमारा, हम पतन भी कर सकते, उत्थान भी कर सकते। ये जिम्मेवारी हमारी है, दूसरे की नहीं। हमारा उद्धार करना हो तो हम ही, पतन करना हो तो हम ही। तो प्यारे मित्रों, अपने बारे में अपन सोचिएगा, शांति से बैठकर सोचिएगा, आखिर ये जिंदगी में तुम अपन हम कर रहे हैं ये क्या क्या है ये? अरे कल भी तो मैं वही किया था। शांति से बैठकर सोचो, कल भी तो मैं वही किया था, आज भी वही कर रहा हूं, और आने वाला दिन भी वही करूंगा। परसों जिसको बोलते तरसों, वो भी वही करूंगा, वही चलेगा। तो ये कब तक चलेगा?
ऐसा सोचते अपन? नहीं नहीं नहीं, सोचते ही नहीं। अपन इतना व्यस्त कर लेते हैं अपने को, टीवी चालू कर देंगे, मोबाइल चालू कर देंगे, कोई ना कोई जिसमें अपन भुला जाए, अपनी स्मृति ना आए, विस्मृति हो जाए, कोई ना कोई साधन खोज लेते मनोरंजन का, उसमें मन को लगा देते, भुला देते। पर गहराई से सोचते क्या? और जो सोचेगा वो पार हो जाएगा उससे। पर हम सोचने के लिए खुद को मौका ही नहीं देते, है ना। तो प्यारे मित्रों, ऐसा रब्बू चक्कर चलता है। आगे बोले भावनदास संत, निस दिन राम नाम जप लीजिए, हिये के मल हारवा, पाहन तरे नीर पर हो गए, पाहनते हरवा। ये भावनदास संत याद दिलाते कि जैसे प्रभु श्री राम लंका जाना था, सेतु बांधना था, बंदर भालू है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पत्थर पर राम नाम लिखते वो पत्थर भी तैर रहे। भावनदास याद दिला रहे संत की, ईश्वर के नाम से, राम के नाम से पत्थर भी तिर गए, वो भी हरे भरे हो गए, वो भी उस हरि के हो गए, परमात्मा के हो गए। हे प्राणी, निस्दिन राम नाम जप लीजिए, हिये के मल हारवा, और हृदय में जन्म जन्म का मैल जमा हुआ है हमारे अंतकरण में, उसको धोना है, उसको साफ सुथरा करना है। तो हरि भज ले, हरि का नाम ले ले, हरि का नाम जप ले, ध्यान कर ले, हरि से लो लगा ले, तो तेरा अंतकरण हृदय साफ सुथरा होगा, हृदय में रहने वाला परमात्मा प्रगट जाएगा। तो निस्दिन प्रतिदिन अपन करते क्या? एक दिन हरि को भज लिए, फिर महीनों साल भी भूल जाते हैं, ऐसे कई कई लोग हैं। इससे काम नहीं चलेगा। कंटिन्यू आयरनिस ताला है, उस पर हथौड़े मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, तो एक समय आएगा वो ताला टूट जाएगा, खुल जाएगा। तुम एक हथौड़ा मार दो और बोलो खुला नहीं, जान दो उधर, तो काय को खुलेगा? ऐसा ही अंदर जन्म जन्म का ये महल रूपी संस्कार पड़े, उसको धोना है, साफ करना हो, तो निस्दिन राम नाम जप लीजिए, हिये के मल हरवा, पानंते नीर पर हो गए, पानंते हरवा। पत्थर भी तिर गए राम नाम से, तुम्हारा भी जीवन तैर जाएगा। प्यारे मित्रों, भाई कुबाव अलग आनसो, नाम जपत मंगल दिशि दस्यु, रामायण की चौपाई। भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, कैसे भी ईश्वर का नाम लो। जैसा गन्ना होता है, नीचे से खाओ कि ऊपर से खाओ मीठा ही लगता है, वैसे ही वो ईश्वर का नाम है, कैसे भी लो, बाकी लो। आगे बोले भावनदास संत, सदा समीप बसे हरि तेरे, सरवन के सरवा, टेर सुनत तो ऊपर डरी है, जैसे बादरवा। उदाहरण देते हैं कि सदा समीप बसे हरि तेरे, सरवन के सरवा, वो सभी का ईश्वर सर्वसमर्थ जो तेरे अंदर ही बसता है। बोले वो ईश्वर तेरे अंदर ही बसता है, सदा समीप बसत है हरि तेरे। इतना निकट रहने के कारण जैसे सूर्य सर पर आ जाता है और आंखें चकाचौंध हो जाती, दिखता नहीं, ऐसा ही कभी कभी हो जाता है। वो सूर्य दूर रहता है तो कभी दिख भी जाता है। ऐसा ही वो निकट होने से अपन दूर खोजते, पर अपने अंदर नहीं खोजते, भूल होती। पर संत याद दिलाते, सदा समीप बसे हरि तेरे, सरवन के सरवा, टेर सुनत तो ऊपर ढरी है, जैसे बादरवा। जैसे बादल ऊपर होते, वो झरते, बारिश होती, ऐसे ही तू प्रार्थना पूर्ण उसको पुकार, तो वो जरूर सुनेगा, तेरे अंदर है। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर को दूर मत मानो, अपने अंदर ही है। जो भी प्रार्थना पूर्ण आप जीवन जीते, वो सब सुनता है, तो उससे प्रार्थना करते हुए जीवो। आखिरी पंक्ति में बोलते भावनदास, अंतर्जामी प्राण पिया प्रभु, पालक न बिसरवा,
पलक न बिसरवा, जन भावन हरि साचे साजन सुख के सागरवा। अंतर्जामी प्राण पिया प्रभु पलक न बिसरवा। ओ ईश्वर को अंतर्यामी है वो, इसलिए एक नाम है ईश्वर का अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ होता है जो हमारे अंदर ही रहता है। अंतर्यामी प्राण पिया प्रभु, ओ प्राणों से भी प्यारा, उसको मान प्राणों से प्यारा भी है। पलक न बिसरवा, एक पलक जो आके झलकती ये बंद वो होती न खुलती है, उतना भी बिसर मत, कंटिन्यू। जन भावन हरि साचे साजन सुख के सागरवा। वो ईश्वर जो है ना, वो साचे साजन है। साजन यानी हमारा मित्र, हमारा सज्जन, हमारा हितैषी, हमारा सर्वे सर्वा। उससे प्रीत कर, वो है सुख के सागरवा, वो परम सुख का सागर है। इसलिए प्यारे मित्रों, तुम अपन जो है जैसे है जहाँ है भजो पुकारो। ईश्वर की पुकार, उसकी याद, उसकी प्यास बनकर जीवन रह जाए, वही सच्चा है, वही सही है, बाकी सब यहाँ करीब झूठ है।